नमस्कार दोस्तों, आज हमारी सीईटी और हरियाणा पुलिस की 7वीं क्लास है। आज सिंप्लीफिकेशन की अंतिम क्लास है। आज हमारी सरलीकरण की अंतिम क्लास है। देखो, एक तो बदमाश होता है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, और ओ का मतलब ऑफ मानी का मतलब गुणा होता है, डिवीजन का मतलब भाग होता है, और मल्टीप्लाई का मतलब गुणा होता है, एडिशन का मतलब जमा होता है, और सबस्ट्रैक्ट का मतलब घटा होता है। हम किसी भी क्वेश्चन को इस कंडीशन में सोल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ऑफ सोल्व करेंगे, और फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सबस्ट्रैक्शन। देखो, नॉर्मल सा इस तरह का क्वेश्चन, 9 का 9 जमा 9 घटा 9 गुणा 9 भाग में 9, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट है नहीं, तो का सोल्व करेंगे, ऑफ सोल्व करेंगे। 9 9 81, और का के बाद में भाग सोल्व करेंगे। 9 में 9 का भाग देंगे तो 1, उसके बाद में गुणा सोल्व करेंगे, 9 एकम 9, और फिर जोड़ेंगे 81 और 9 90, और 90 में 9 81, या जमा घटा सेम बराबर हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे लिखो, 3 भाग में 15 जमा 5 माइनस 7 गुणा 2। करो शाबाश। 3 भाग में 15 जमा 5 माइनस 7 गुणा 2। माइनस, देखो ये 3 भाग में 15, इसका मतलब है 3/15। ये हो गया 3/15 जमा 5 माइनस 2 गुणा 7 गुणा 2। 3 एकम 3, 3 पंजू 15, ये आ गया 1/5 जमा 7 दूनी 14, माइनस के 14 और प्लस के 5, तो माइनस के कितने बच गए? ऐसा है, समझ गया? एक तो होता है जैसे 15 भाग में 3, एक होता है 3 भाग में 15, इसका मतलब 5 होता है, इसका मतलब 1/5 होता है। आगे वाली संख्या ऊपर होती है और भाग में जो संख्या वो नीचे होती है। हाथ की स्पीड दिखाओ जल्दी जल्दी। लिखो, 48 भाग में 6, 48 भाग में 6 का 1/3, का 1/3 जमा 2/3, जमा 2/3, और गुणा 1 सही 1/2। कितना टाइम लगेगा? 48 भाग में 6, पहले का सोल्व करेंगे, 1/3, ये आ गया 2 3 दूनी 6,
ठीक है, जमा 2/3 गुणा 2 एकम 2 और 1 3/2। पहले भाग सोल्व करेंगे, 48 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 24, जमा 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 24 और 1 25। ये 1 भी तो आएगा, जमा में 1 है ये, तो ये आएगा 25। और करो क्वेश्चन। 9 माइनस 1 सही 2/9 का 3 सही 3/11 भाग में 5 सही 1/7 और का 7/9। नौ माइनस 9 एकम 9 और 2 11/9 गुणा 11 तिया 33 और 3 36/11 भाग में 7 पंज 35 और 1 36/7 और 7/9। ये सोल्व करेंगे और ये सोल्व करेंगे। 9 चौका 36, 11 से 11 कैंसिल, 9 में 4 गए तो क्या बचेगा 5 ना, सॉरी हाँ 9 माइनस 4 भाग में 7 से 7, 9 चौका 36, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, ये आएगा 8। शाबाश। एक इस तरह का क्वेश्चन आए, यदि x स्टार y बराबर x की 2 जमा y की 2 जमा एक्स वाई तो 5 स्टार 3 का मान बताना है। तो इसमें पता क्या करना है, इसका मान निकालना है तो x की जगह आपको 5 रखना है और y की जगह 3 रखना है। x की जगह तो 5 रखना है और y की जगह 3 रखना है। रख दोगे कि ना, 25 जमा 9 और जमा 15, ये आंसर है। अगर मैं कहूं कि जैसे ऐसे आ जाए 1 स्टार 2 और स्टार 3 का मान बताओ, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो x की जगह तो 1 रखेंगे और y की जगह 2 रखेंगे। पहले तो x की जगह 1, y की जगह 2, ये मान निकालेंगे। 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग और जमा 1 दूनी 2, 1 जमा 4 जमा 2 यानी कि 7 आ गया। इसका मान हमने निकाल दिया 7, 7 स्टार 3 का मान। अब x की जगह क्या रखेंगे 7 और y की जगह क्या रखेंगे 3। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे करना है। एक क्वेश्चन लिखो, किसी संख्या को सताइस से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 72 से गुणा कर दिया, तो उसका जो उत्तर है वो सही उत्तर से यह है 405 अधिक है। तो वह संख्या क्या है? तो बताओ वह संख्या क्या है। देख सुनो, संख्या x 27 से गुणा करने को कहा लेकिन उसने गलती से 72 से कर दिया, तो जो ये उत्तर था ये 405, ये अधिक है। बराबर कब होगा? जब इस कम की तरफ 405 जोड़ देंगे या इधर घटा देंगे, तो ये हो गया 72x और ये जो 27x है उधर जाएगा तो ये माइनस का होगा और बराबर में उधर है 405, यहाँ से x का मान आएगा। यह इसका डायरेक्ट तरीका होता है अधिक या कम मान अपॉन बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अधिक या कम मान है 405 और बड़ी में से छोटी घटाओ, बस ये उत्तर है 9 आएगी वो संख्या। ये तरीका होता है इसका।
समझ में आ गया? एक और निकालो। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 7/8 से उस संख्या में भाग कर दिया। सही उत्तर से 15 अधिक है, तो संख्या क्या है? ये तरीका लगा दो। देखो किसी संख्या को जब गुणा करेंगे तो 7/8 से, और यदि उस संख्या में 7/8 का भाग देंगे ना, तो पता क्या हो जाएगा कि ये तो 7x/8 ही हो गया, लेकिन भाग की जो भिन्न होती है वो गुणा में होकर के और चेंज हो जाती है, ऐसे हो जाती है। ठीक है, अब ये बता दो 7/8 बड़ा है कि 8/7 बड़ा है? 8/7, क्योंकि 8 में 7 का भाग जाता है तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, और 7 में 8 का भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो अधिक या कम मान हो गया हमारे पास 15, बड़ा मान क्या हो गया 8/7, और छोटा क्या हो गया 7/8। अब सुनो एलसीएम क्या आ गया 56, 7 8 8 8 64, 8 7 7 49, या कितना बच गया 15, 15/56। इसका मान आ गया 15/56, ऊपर 15 दे रखा है और नीचे आ गया 15/56 आ गया ऊपर, तो वह जो संख्या है 56 आएगी। ठीक है, इससे गुणा करने को आ, लेकिन भाग कर दिया ना। एलसीएम जब दोनों के बीच में बराबर का निशान होगा ना तो ही खत्म होगा, ऐसे खत्म नहीं होता कभी। लिखो एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि इस तरह क्वेश्चन आए 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 और 1 - 1/100। देखो 3 एकम 3, 1 घटाओ 2/3, ये ब्रैकेट मतलब गुणा होता है। 4 एकम 4, 1 घटाओ 3/4, कट जाएगा नहीं? हाँ 99/100। तो इसमें या तो ऐसे कटेंगे या ऐसे कटेंगे। अब इसमें 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 99 से 99, यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 100, तो इसका आंसर आएगा 1/50। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है। दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो वर्गों का योग क्या है? तो बताओ वर्गों का योग क्या है? देखो a² - b² क्या होती है ये बता दो। a - b और a + b। अब दो संख्याओं के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर है, एक x हो गई एक y हो गई, इनके वर्गों का जो अंतर 37 है, ये होता है x - y और x + y। ठीक है, अब एक बात बताओ कि एक तो सबसे बेस्ट तरीका ये है
कि ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका अंतर करते हैं और जोड़ते हैं तो वो 37 के बराबर आती है। तो एक तो कॉमनली हम समझ सकते हैं, एक तो संख्या 19 हो गई, एक 18 हो गई। यदि 19 में से 18 घटाओगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 19 में 18 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 37 आएगा। तो 1 को जब 37 से गुणा करोगे तो ये बराबर किसके आएगा, 37। ठीक है, ऐसे लिखो। यदि कोई संख्या n है, n को कोई संख्या n है, जब n को 5 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचते हैं। n को 5 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचते हैं। 7 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचते हैं। 7 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचते हैं, और 9 से भाग देते हैं तो 4 शेष बचते हैं। तो वह संख्या क्या है? बेटा ये वही तरीका है जो मैंने बताया था ना। देखिए ये तरीका ही तो बताया तुम्हें। ये 5 से भाग देते हैं, एक तो एक 7 से देते हैं और एक 9 से देते हैं। शेष बचता है 2 शेष, 3 शेष और 4 शेष। 9 एकम 9 और 4 13, 13 7 91 और 3 94, और 94 पंजू 472। शाबाश, 472 बिल्कुल बताया था ना तरीका। लिखो एक नक्शे पर क्वेश्चन आया था कि एक कोई नक्शा है, नक्शे पर जो 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर है, ये 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। दस किलोमीटर को व्यक्त करता है। यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की जो दूरी है 82.5 सेंटीमीटर है, 82.5 सेंटीमीटर है, नगरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? वास्तविक दूरी क्या है? कोई नक्शा है, उस पर 0.5 सेंटीमीटर है, वो 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर है, तो बीच की दूरी क्या है? ये वही कंडीशनल क्वेश्चन है। यदि 0.5 सेंटीमीटर ये बराबर है 10 किलोमीटर के, तो 82.5 है, ये कितने किलोमीटर के बराबर है? कंडीशनल ये इतना है तो ये कितना है, ये हमेशा कंडीशनल के हिसाब से निकलेंगे क्वेश्चन आसानी से। तो वैसे तो एक एक नियम से भी निकाल देंगे। 0.5 सेंटीमीटर ये बराबर है 10 के, ये समान अनुपात 82.5 है, ये किसके है? x के है। तो
ये अपोन ये समानुपात बराबर होता है 0.5/10 और बराबर 82.5/x। ये दशमलव हटाएंगे 1/10 आएगा, इसका दशमलव हटाएंगे 1/10 आएगा, इसको आर पार गुणा करेंगे x का मान आ जाएगा। करूं 10×5 50x बराबर 825.00। x निकालेंगे 50, ये अपोन में आएगा और ये 0 से 0 कैंसिल। 5 एकम 5, 5 छंगा 30, 5 1650 किलोमीटर। ये जो 0.5 इसके बराबर है तो इसके बराबर आएगा 1650 किलोमीटर। ऐसे निकालेंगे। लेट हो भाई, तो उस दिन घर था ना मैं, जब मैं चलो एक फिक्स टाइम कर लियो, कोई भी कर लो, चाहे 8 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ फिक्स टाइम कर लो। देखो अपनी रीजनिंग में कूट भाषा चल रही थी, सिंप्लीफिकेशन अपना बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है, पूरा कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन। और रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग था, कूट भाषा की एक क्लास हमारी हो गई थी, आज इसकी नेक्स्ट क्लास है। लिखो क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखो 253 का अर्थ है, 253 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड, बुक्स आर ओल्ड। 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड। 378 का अर्थ है बाई गुड, बाई गुड बुक्स। तो उस भाषा में हमें आर का अर्थ बताना है, आर को क्या लिख रखे है। देखो जिसका भी अर्थ पूछा जाए ना, ये आर देखो इसमें है किसमें है किसमें, आर इसमें है तो इसका बताना हमें, ठीक है। तो आर का अर्थ या तो 3 है या 5 है या 2 है। यदि बुक्स का ओल्ड का हमें पता लग गया तो बच गया, वो आर का ही हो गया। अब बुक्स देखो किसमें, इसमें है और इसमें है, पहले और तीसरे में है, तो इसमें कॉमन अंक कौन सा है 3, तो इसका मतलब बुक्स का जो अर्थ हो गया वो तो 3 हो गया। ओल्ड का यदि पूछा है तो इसमें और इसमें है ओल्ड, पहले और दूसरे में, इन दोनों में कॉमन क्या है 5, तो ओल्ड का अर्थ हो गया 5। 3 और 5 तो हो ही लिया, 3 और 5 तो हो लिया, बच गया क्या, तो आर का अर्थ हो गया 2। उसके साथ के 2 है ना, उसका अर्थ निकाल लो, बाकी बच गया उसी का हो गया, ठीक है। एक लिखो क्वेश्चन 247 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट, रेड कारपेट। उसके बाद 256 का अर्थ है, 256 का अर्थ है डस्ट वन कारपेट, डस्ट वन कारपेट। और 200 तो उसमें डस्ट का अर्थ क्या है, 256 और बच गए ना, 264, 264 का अर्थ है, ये अर्थ है वन रेड कारपेट। तो डस्ट, डस्ट का बताना है, डस्ट। एक बार बताओ यार, डस्ट का बताना है, यदि वन का तुम्हें पता लग गया और कारपेट का, तो बच गया वो डस्ट का ही है। वन देखो, वन इसमें है, वन इसमें है और वन इसमें है, इस दोनों में कॉमन क्या है 2 है और 6 भी है, ठीक।
ठीक है, 2 भी है और 6 भी है। उसके बाद में कारपेट इसमें है, कारपेट इसमें है, तीनों में है कारपेट, तो कारपेट का अर्थ क्या हो गया, बच गया क्या 5, तो डस्ट का 5 हो गया। समझ गए? जो बाकी जो बच गए ना उन दोनों का तुम्हें पता होना चाहिए, फिर जो बच गया उसी का है। हो गया? एक क्वेश्चन मन करके निकालोगा, आंसर दोगा। लिखो, सबसे पहले तो ऐसे लिखो LT, मेरे साथ साथ लिखो LT BEF RPH IJN AQ DU 3 5 हैश 4 2 1 9% और ये हैश और 6 7 8 और ये हो गया और ये एट द रेट हो गया। तो ये इनका है ना, ये निर्देश है, मतलब L का अर्थ 3 है, B का हैश है, F का 2 है, ये इनके नीचे इसका मान है। इसकी कंडीशन सुनो। सबसे जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन लिखो कि यदि पहला अक्षर स्वर है, यदि पहला जो अक्षर है, यदि पहला अक्षर है वो स्वर है, यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, और अंतिम अक्षर व्यंजन है, यदि पहला अक्षर स्वर है, अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो उनके जो कोड हैं वो परस्पर बदल दिए जाते हैं। स्वर और व्यंजन। स्वर का मतलब है वाउल, और वाउल होते हैं A, E, I, O, U। यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर हो, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर हो, पहला और अंतिम अक्षर स्वर हो, तो दोनों को कोड दिया जाएगा। तो दोनों को कोड दिया जाएगा। एक लास्ट कंडीशन है, यदि पहला अक्षर व्यंजन है, यदि पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और अंतिम स्वर है, अंतिम स्वर है, तो दोनों को स्वर का कोड दिया जाएगा। दोनों को स्वर का कोड दिया जाएगा। सबसे पहला है, देखो सबसे जो पहला क्वेश्चन है तुम्हें करना है TF JN और LA। इसमें 3 कंडीशन है। इन तीनों में ये देखो कि कौन सी कंडीशन लग रही है। यदि पहला अक्षर स्वर है, स्वर नहीं है। यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है पहला अक्षर तो व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, बिल्कुल है। तो कोड किसका होगा? स्वर का। ए का कोड क्या है? ए का है 8। तो जो इसका है ना, इसका मान भी 8 रहेगा और इसका मान भी 8 रहेगा। और बाकी तो इसमें देख देख के लिखने हैं बस, बाकी तो इसमें देख के लिखने हैं। अगर ये स्वर है ना, तो दोनों का कोड जो स्वर वाला है वही दोनों का होगा। जैसे मान ले दूसरा दे दिया हमें, ये क्वेश्चन दे दिया
कि भाई EFU, इसका बताना है EFU HDI। अब यहां भी सवर है, यहां भी सवर है, तो जो पहले वाला है ना, दोनों यदि पहला और अंतिम अक्षर सवर तो दोनों को कोड दिया जाएगा, इस वाला कोड दिया जाएगा, ई वाला, ई के 4, तो इसका भी 4 है और इसका भी 4 है, और बाकी इसके देख के लिख ही देंगे। कौन लिखा? F की जगह 2 लिख देंगे, U की जगह @ लिख देंगे, ऐसे इसमें देख देख के लिखना बस। के पंकज तू राजी रहे, A बराबर 1, एंड बराबर 10, तो बैट बराबर, तेरी इच्छा जो बता दे। ऑप्शन ले 14, 15, 16 और 18। चौदह और 4 18 और 1 19, 19 का जो वर्ग होता है 361 होता है, 6 3 9 और 1 10। ये घुमा रखे सर, एक का वर्ग 14, तो कंडीशन तो ऑप्शन से लगेगी भाई, कंडीशन तो ऑप्शन से लगेगी ना। तो देख आसान थोड़ी से यार, कसाई को मार बकरो खाओ है, ये भैंस क्या है। आज से हमारा पहला टॉपिक लिखो, सबसे पहला टॉपिक लिखो भाषा। आज से हिंदी स्टार्ट, छोटे छोटे टॉपिक करेंगे तो ये टाइम पे पूरी हो जाएगी, फिर इंग्लिश शुरू करेंगे। भाषा लिखो। भाषा विचार विनिमय का साधन है, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं, बातें करते हैं, अपने जो भी विचार हैं आदान प्रदान करते हैं, वो भाषा होती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक रूप। लिखित जो लिखते हैं और मौखिक जो हम बोलते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो शब्द बताने हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई बतानी है शब्द। क्या बताओगे? शब्द। अगर पूछा जाए भाई रचना की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई, रचना की दृष्टि से यदि पूछा जाए तो वर्ण बतानी है। भाषा की व्यवहारिक इकाई पूछी जाए तो वाक्य बताने हैं। भाषा की यदि तुमसे सार्थक इकाई पूछी जाए तो भी वाक्य बताने हैं। पहले तो ये 4 क्वेश्चन लिखो। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है शब्द होती है। हिंदी को हम केवल 10-10 मिनट करेंगे। जब मैथ रीजनिंग का सिलेबस होगा ना, उससे पहले हिंदी का हो जाएगा। और मेन जो तुम्हारे अकॉर्डिंग है ना, तुम्हारे लेवल का है, केवल वो हिंदी करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। जो HSSC में आती है वो टॉपिक करेंगे सारे।
अनावश्यक चीज नहीं करेंगे। तो इन चारों में से तकरीबन क्वेश्चन आता है, तो ये चारों, एक तो ये लिखो, एक जब भी पूछा जाए कि भाषा का माध्यम क्या है, भाई हम किस माध्यम से भाषा का प्रयोग करते हैं, तो भाषा का जो माध्यम होता है वो ध्वनि होता है। ये लिख लो, ये कई एग्जामों में पूछ लिया, भाषा का माध्यम क्या है, तो भाषा का जो माध्यम होता है वो ध्वनि होता है। ठीक है। अच्छा, अब आज का जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बस वही करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है लिपि का। किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। इधर लिखो, हिंदी और संस्कृत की अगर लिपि पूछी जाए तो तुम्हें देवनागरी बतानी है। अंग्रेजी की लिपि पूछी जाए तो तुम्हें रोमन बतानी है। उर्दू और फारसी की लिपि पूछी जाए तो तुम्हें फारसी बतानी है। अरबी की लिपि पूछी जाए तो तुम्हें अरबी बतानी है। और यदि पंजाबी की लिपि पूछी जाए तो तुम्हें गुरुमुखी बतानी है। आज का केवल टॉपिक लिपि लिपि पढ़ोगे 3 मिनट, बस एक एक टॉपिक करेंगे जो इंपॉर्टेंट सारे, बस वो एक एक टॉपिक 2 मिनट में पढ़ दोगे। ऐसे लिखो, हमारी जो देवनागरी लिपि है यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। हमारी जो देवनागरी लिपि है वह बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि जो है वो संसार की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। संसार की एकमात्र जो वैज्ञानिक लिपि है वह देवनागरी लिपि है। संसार की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि देवनागरी लिपि है। अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो तुम्हें सबसे जो प्राचीन लिपि बतानी है वो बतानी है खरोष्ठी लिपि। और ये खरोष्ठी है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। संसार की सबसे प्राचीन लिपि पूछी जाए तो खरोष्ठी लिपि, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। संसार की एकमात्र लिपि खरोष्ठी लिपि है। एक लास्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास जिस प्राचीन लिपि से हुआ, देवनागरी लिपि है उसका जो विकास हुआ है जिस प्राचीन लिपि से हुआ उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ब्राह्मी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि का विकास जिस प्राचीन लिपि से हुआ उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। उसे ब्राह्मी लिपि, बस इतना काम कर लो, ये ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, इतना करोगे ना तो टाइम पे अपना पूरी हो जाएगी। एक मिनट लिखो बेटा। कल हो गया था कहां तक? शिक्षा मंत्री तक हो गया था। करंट 5-10 क्वेश्चन करेंगे बस, रोज है ना, थोड़ी सी तैयारी होती रहेगी।
सबसे पहले लिखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया SBI लिखो। SBI के जो प्रमुख हैं, इसके जो प्रमुख हैं वो लिखो रजनीश कुमार, वो लिखो रजनीश कुमार। SBI की स्थापना लिखो 1 जुलाई 1955। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1955 में। SBI का यदि मुख्यालय पूछे तो ये है मुंबई में। SBI का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। अब लिखो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC। इसके यदि अध्यक्ष पूछते हैं वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो तुम्हें बताना है MR कुमार। इसका जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है MR कुमार। LIC की यदि स्थापना पूछी जाती है तो तुम्हें याद रखना है 1 सितंबर 1956। और यदि LIC का मुख्यालय पूछा जाता है तो तुम्हें बताना है मुंबई। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई। अब लिखो इसरो। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के अध्यक्ष लिखो, इसके अध्यक्ष लिखो के सिवान। वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वे हैं के सिवान। इसरो की यदि स्थापना पूछी जाती है, इसकी यदि स्थापना पूछी जाती है तो तुम्हें याद रखना है 1969। इसका यदि हेडक्वार्टर पूछा जाए तुमसे, मुख्यालय पूछा जाए तो बेंगलुरु, बेंगलोर। एक लिखो UPSC, यूनियन पब्लिक संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं इसको हिंदी में। ये सेंटर का होता है। संघ लोक, एक लोक, जितने भी IAS बनते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव बनते हैं, संघ लोक सेवा आयोग होता है। अभी एक एग्जाम में पूछा था कि UPSC का जो है वो चेयरमैन कौन है, तो लिखो अरविंद सक्सेना। इसका जो चेयरमैन है वो है अरविंद सक्सेना। ऐसे लिखो भारत के प्रथम लोकपाल। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो ये लिखो भारत के जो प्रथम लोकपाल हैं ये है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। पहले CDS लिखो, भारत के प्रथम CDS। CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रथम विपिन रावत। पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं वो बने हैं विपिन रावत।
ये बताओ, भारत के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रमेश पोखरियाल निशंक, जो शिक्षा मंत्री है। जनजातीय मामलों के मंत्री, ये भी याद ना कर रखे, कॉमन क्वेश्चन। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। भारत का कानून मंत्री है रविशंकर प्रसाद। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। नियंत्रक और महालेखा, लिख लो ये, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री हैं। और जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो लिखो राजीव महर्षि। राजीव महर्षि। एक और लिखो, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। करंट के क्वेश्चन कम से कम हर एग्जाम में 10 क्वेश्चन आने लग गए अब, कम से कम 10। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष लिखो अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर। कपिल बंद कर दे बेटा।